पार्टनरशिप में फिर से मेरे भाई शुरू करेंगे बेसिक क्वेश्चन से और धीरे 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 लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में सबसे पहला यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पैसा कमाने का मिश्रा जी, तो पैसा कैसे कमाता है कोई आदमी बिजनेस में, आप बताओ। तो पैसा कमाने का जो तरीका है बच्चों, वो यहाँ पर ये है कि जैसे LIC वाले देखना तुम्हारे सामने यहाँ पर आएंगे और आकर के क्या कहेंगे कि भैया पैसा बैंक में इतने समय तक डालो और इतना तुमको क्या मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब तुम्हारा जो है, देखिए 2 लोग हैं और 2 लोग अगर बैंक में जा रहे हैं पैसा जमा करने, ठीक है, एक ने 10 लाख रुपए डाला बैंक में और एक ने 2 लाख रुपए डाला। चलो बताओ किस व्यक्ति को मेरे भाई पैसा बैंक ज्यादा लौटाएगी, 10 लाख वाले को या 2 लाख वाले को? आप बताइए। अरे इतना स्पैम मत करिए महाराज, ठीक है, बताइए जल्दी से, 10 लाख वाले को या 2 लाख वाले को, किसको मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलेगा? चलो तुम लोग बताओ, ठीक है, 10 लाख वाले को या 2 लाख वाले को? तो आप बोलोगे गुरुजी 10 लाख वाले को। देखो कमेंट आ रहे हैं ना सबके यहाँ पे, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अब मैं तुम लोगों से यहाँ पर उल्टा काम कहता हूँ। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई मानो मैं भी गया, मेरा दोस्त भी गया और उसने बैंक में 6 साल के लिए रुपया रखा और मैंने सिर्फ 1 साल के लिए रुपया रखा, ठीक है, तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न किसको देगी, उसको देगी या मुझे देगी? तो आप बोलोगे सर 6 साल वाले को देगी। यानी इतना दिमाग में क्लियर है, या तो इंटरेस्ट पाने के लिए पैसा ज़्यादा होना चाहिए या फिर समय ज़्यादा होना चाहिए। तो जब 10 लाख और 2 लाख की कंपैरिजन की तो दिमाग में क्लिक कर गया कि 10 लाख वाले को ज़्यादा मिलेगा। 6 साल और 1 साल की कंपैरिजन की तो क्लिक कर गया 6 साल वाले को ज़्यादा मिलेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें फंसाऊं और मैं ये कहूं कि मेरे दोस्त ने 10 लाख रुपए डाले लेकिन 3 सालों के लिए, और दूसरे ने 6 लाख रुपए डाले लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के लिए, बताओ यहाँ पर बराबर मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? तो वही होता है, इट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मनी, ठीक है, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द टाइम, इट डिपेंड ऑन बोथ एज वेल। कहानी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप देखते हैं जो मेरे भाई प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट के। यानी बेसिकली जो आपका लाभ होता है मेरे भाई, यहाँ पर लाभ आपका इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी के ऊपर में भी डिपेंड करता है और टी मतलब टाइम के ऊपर में भी डिपेंड करता है, समय के ऊपर में भी डिपेंड करता है। यानी अगर हम 2 लोगों की तुलना करें, A और B नाम के 2 लोग हैं हमारे पास में, ठीक है, और अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई 2:3 है और समय का रेशियो हमारे सामने 1:4 है, तो क्वेश्चन में कहेगा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए दोनों को गुणा करिए आप यहाँ पे और यहाँ दोनों को गुणा करिए, तो प्रॉफिट का रेशियो हमारे सामने 1:6 होगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो 1:6 होगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट यानी लाभ होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के डिपेंडेंट होता है। आ जाइए A और B। अच्छा देखो यहाँ पर तो मेरे भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कई बार इसमें एग्जामिनर क्या करता है, खाली इन्वेस्टमेंट दे देता है तो टाइम नहीं देता, और कई बार यहाँ पर क्या करता है, खाली टाइम दे देता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं देता। तो हम इनके आधार पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बन सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा केस 1, केस 2 ऐसा बन सकता है सिर्फ टाइम दिया जाएगा, और केस 3 में हमारा दोनों दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो दिया जाएगा उसी के आधार पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे A और B मेरे भाई 8,000 4,000 इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट इतना हुआ तो क्या होगा। तो सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पर A नाम का व्यक्ति है, B नाम का व्यक्ति है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, A नाम के व्यक्ति को कितना इन्वेस्ट करने का मौका मिला, 8,000 रुपए, और B नाम के व्यक्ति को कितना मिला, तो 4,000 रुपए। यहाँ पर आप बताइए कोई टाइम दिया गया मिश्रा जी, कितने समय के लिए इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, बताइए। तो नहीं दिया गया। तो जब टाइम नहीं दिया गया तो ये मान करके चलिएगा कि टाइम दोनों के लिए सेम है। ऐसे मान के चलिए इसके लिए भी 1 साल, इसके लिए भी 1 साल। इसीलिए जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो 8,000 इंटू 1 और 4,000 इंटू 1 के आधार पर निकलेगा। यानी बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, टाइम नहीं देगा तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दो, ठीक है। टाइम नहीं देगा तो जिस रेशियो में तुमने पैसा लगाया है, जिस रेशियो में तुमने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी तुमको उसी रेशियो में मिलेगा। अगर इसका डबल पैसा लगाया तो प्रॉफिट में भी डबल मिलेगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपये हुआ है, ये 6,000 रुपये कितने टुकड़ों में बटेगा, तो बोलोगे गुरुजी 3 टुकड़ों में, और उसमें वहाँ पर किसका मेरे भाई तो प्रॉफिट बताना है। तो फाइंड A शेयर, A का मतलब यहाँ पर 2 का मान। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 2,000 हो जाएगा, 2,000 का डबल 4,000 रुपये, कौन सा ऑप्शन है, तो B आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 3 पार्टनर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 1:4:9। 3 पार्टनर थे हमारे सामने और पूंजी का जो निवेश है वो मेरे भाई 1:4:9 में किए थे, ठीक है। दे इन्वेस्टेड द कैपिटल फॉर 4 मंथ, 1 मंथ एंड 3 मंथ। तो क्या होगा, और समय की बात अगर हम करें, हिंदी में भी पढ़ोगे तो उन लोगों ने 4 महीना, 1 महीना और 3 महीना किया था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आ जाएगा वो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा।
ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये तुम्हारे सामने टाइम का रेशियो। तो यदि अगर हम देखें तो बोलेंगे 1 इंटू 4 4 होता है, 4 इंटू 1 इतना होता है, 9 इंटू 3 मेरे भाई 27 होता है। तो 4 4 और 27 कौन सा ऑप्शन है भैया? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया। करण और अर्जुन ने मिलकर के व्यवसाय को शुरू किया। करण 6 महीने के लिए अर्जुन से 74,000 रुपये अधिक निवेश किया, जबकि अर्जुन 7 महीने के लिए निवेश करता है। कुल 4,698 के लाभ में करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतना अधिक है। करण द्वारा निवेश की गई जो राशि है वो ज्ञात करिए। नॉर्मल क्वेश्चन हैं एकदम। यहाँ करण अर्जुन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। करण है और यहाँ पर ये अर्जुन है। ठीक है। कहा गया मेरे भाई करण इन्वेस्टेड 74,000 मोर देन अर्जुन फॉर 6 मंथ। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो साफ तौर पे मेरे भाई कहा गया है यहाँ पर करण 6 महीने के लिए अर्जुन से इतने रुपए अधिक निवेश करता है। मतलब यहाँ पर ये जितना भी निवेश करेगा इससे 74,000 रुपये ये ज़्यादा निवेश करता है। तो यहाँ पर 74,000 प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। जबकि अर्जुन 7 महीने के लिए निवेश करता है। करण का मेरे भाई यहाँ पर समय कितना है? 6 महीना। अर्जुन का समय कितना, सॉरी उल्टा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन फॉर 6 मंथ सही लिखा हमने। ठीक है। वाइल अर्जुन, ठीक है, यहाँ पर मोर देन अर्जुन, वाइल अर्जुन फॉर 7 मंथ सही है। करण अर्जुन स्टार्टेड अ बिजनेस। करण इन्वेस्टेड मेरे भाई यहाँ इतना मोर देन अर्जुन फॉर 6 मंथ। तो करण की इन्वेस्टमेंट 6 मंथ की है और अर्जुन की इन्वेस्टमेंट 7 मंथ की है। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? कुल इतने रुपए के लाभ में करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतना अधिक है। तो यार मक्खी मारने के लिए लेकर आओ, हिट मेरे ऑफिस में है, देखते रहते हो मक्खी मारने वाली है, स्प्रे मार रहे हो आप। 2 लोग बैठे हैं आप लोग, टीचर परेशान है। इसके पहले वाली क्लास में भी ये चीज हुई है। फिर मेरे ऑफिस के अंदर हिट रखा हुआ है, जाइए लेकर आइए। ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कुल इतने के लाभ में करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतने अधिक है। अब प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मेरे भाई यहां पर क्या होगा? इस क्वेश्चन को पहले मैं तोड़ दे रहा हूं उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारा पहले दिया गया है। मैं मेरे भाई यहां पर अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूं। इससे यहां पर इतना ज्यादा है समय हमारा दिया गया। प्रॉफिट के बारे में क्या कहा गया है? तो भैया देखो 2 लोगों का प्रॉफिट भी दिया गया है, 2 लोगों का डिफरेंस भी दिया गया है, सम भी दिया गया, डिफरेंस भी दिया गया है। करण शेयर एक्सीड अर्जुन बाई इतना। तो मेरे भाई करण में से अर्जुन को घटाने पे कितना आ रहा है? तो 1566। और मेरे भाई यहां पर करण में अर्जुन को जोड़ने पे कितना आ रहा है? तो यहां पर बोलेंगे मेरे भाई कुल मिलाकर के 4,698। तो ऐसे केस में हर एक बंदे का एक अपना शेयर होगा। आप समझ रहे हैं मेरे भाई? यहां पर उसी के अंदर वो चीज लटकी हुई है, उसको टच करोगे तो गेट खुल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहोगे? दोनों का सम भी दिया है, दोनों का डिफरेंस भी दिया है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहां पर के का जो मान है मेरे भाई यहां पर जोड़ करके आधा। मैं बहुत तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। 8 6 14 मेरे भाई इतना हो गया, 9 6 15 16 का 6 1 हो गया, 6 5 11 12 का 2 हो गया, और यहां पर इतना, इसका क्या करेंगे? आधा। तो यानी करण के पास में 3 1 मेरे भाई यहां पर जो है 3 और 2 इतना पैसा है। तो करण के पास क्या है? 3,132 मेरे भाई प्रॉफिट में आया है। ठीक है भाई, 2 लोगों का प्रॉफिट इतना है, 2 लोगों का डिफरेंस इतना है, तो करंट की वैल्यू इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में यहां पर अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन की कहानी हमारे सामने क्या होगी? तो अर्जुन की मेरे भाई यहां पर कहानी होगी डिफरेंस का आधा। ठीक है। अर्जुन क्या होगा? जो पहला वाला बंदा होता है वो जोड़ का आधा, और जो दूसरा वाला होता है डिफरेंस का आधा। 8 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा। सॉरी 8 में से 6 गया तो कितना हो गया? 2 हो गया आपका मेरे भाई। 9 से 6 आपके सामने 3, 6 से 5 इतना, और 4 से कितना, इसका क्या करेंगे? जस्ट आधा। तो यहां पर हो जाएगा 2 से 1 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 6 बार में। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा बहुत तरीके से। तो यहां पर ये हो गए लोगों के मेरे भाई अपने अपने प्रॉफिट जो आपने यहां पर निकाल करके रख दिया। ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट आ चुका है, टाइम आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है। यदि आपने मेरे परसेंटेज की क्लास देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाई थी, और मैंने आपको यहां पर यह पढ़ाया था कि जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और यहां पर दोस्त मेरे क्या है? एरिया है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ब्रेथ का रेशियो 2:3 है और एरिया का रेशियो मेरे भाई यहां पर 4:1 है, तो लेंथ का रेशियो कितना होगा बताओ? याद है जब 2 लोगों के प्रोडक्ट में मेरे भाई यहां पर जो है प्रोडक्ट की वैल्यू दी हो और दूसरे का मान दिया हो और पहले का पता करना हो, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। कुछ याद है कि नहीं याद है बताओ? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? 4 1 दिया गया तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसको इसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस करिए और आप इसको इसके साथ में क्रॉस करिए, तो ये रेशियो आप निकाल पाते हैं। ये रेशियो आप निकाल पाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो रेशियो निकलती है वो रेशियो क्या निकलती है? तो 6:1। रेशियो क्या निकलती है? तो 6:1 मेरे भाई यहाँ पर।
कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। तो अगर आज हम देखें यहाँ पर तो ये जो x और ये सारी चीज़ें इसको हटाइए। पहले आप यहाँ पर इसका रेशियो देखिए, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। आईबी में जो इस बार सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था वो हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो इसके लिए इसको तुम अब ये मत सोचो इतना ये ऐसे वैसे, नहीं भाई कैलकुलेटिव था तो था। अब इसी का अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये डबल है, ये अगर एक बार में है तो यहाँ पर ये 2 बार में। हालांकि मैं शुरू में ही चाहता तो मैं रेशियो से खेल जाता, अभी मैं तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा, हैव पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 और 2 के रेशियो में, अब अगर ये 1 और 2 के रेशियो में है तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि जो रेशियो यहाँ दिया गया वो पहले यहाँ पर रख दो मेरे भाई, और उसके बाद में इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 से तुम उड़ा दोगे 3 बार में, तो यानी दोनों का जो मेरे भाई कहीं ना कहीं ये 7 रुपए इन्वेस्ट करता है तो ये 3 रुपए इन्वेस्ट करता है। क्वेश्चन में दोनों का क्या दिया गया था, इतना मोर यानी डिफरेंस दिया गया था। तो क्वेश्चन में 74,000 रुपए दिया गया था, दैट वाज द डिफरेंस, दैट वाज द डिफरेंस, मतलब यहाँ पर कितने का मान, 4 का मान। और कहा गया अमाउंट इन्वेस्टेड बाई करण, करण का मतलब 7 का मान। अब यहाँ पर आप काटोगे तो 4 से आप काटोगे तो 1 बार में 34 आ चुका है, 4 से 8 बार में 32, 4 पचे 20 और यहाँ पर इतना। मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पचे 35, 7 अटे 56, 3 इतना, और मेरे भाई यहाँ 1295 ऐसे करके आ रहा है। अब जैसे मानो तुमने इस क्वेश्चन को बनाया, मैं मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या बोलता और मैं कैसे बनवाता। सबसे पहली बात देखो, क्वेश्चन की आत्मा को समझना होता है और वो मैंने तुम्हें समझाया कि चीज़ें कैसे वर्कआउट की। लेकिन अगर मैं पेपर में होता तो मैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं करता। जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को बना करके दिखाया भाई, मैं पर्सनली नहीं बनाता, ठीक है। नहीं बनाता तो नहीं बनाता, मेरी मजबूरी बन जाती है। पहला मेथड बेसिक बताना, क्यों, क्योंकि तुम क्वेश्चन को पहले समझ पाओ। अब मैं उड़ाना सिखाऊंगा कि भाई उड़ाते कैसे हैं। आपको पता है यहाँ पर 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट, कंडीशन नंबर 2 है टाइम और कंडीशन नंबर 3 है प्रॉफिट। भाई मेरे प्रॉफिट की चीज़ें जब तुमको पता है कि मुझे प्रॉफिट को रेशियो में लेना है, जब तुम्हें पता है टाइम को रेशियो में लेना है तो ले लो, ठीक है। सीधी सी बात है, अर्जुन भैया 7 महीना ये 6 महीना, तो ये रेशियो में आ गया। प्रॉफिट को तुमने रेशियो में क्यों नहीं लिया? अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसका ये 3 गुना है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना है, क्या है मेरे भाई 3 गुना है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि करण को और अर्जुन को जोड़ने में 3 आता है और करण को और अर्जुन को घटाने में 1 आता है। तो भाई कौन ऐसी वैल्यू है बताना। तो 2 जमा 1 3, 2 माइनस 1 3, तो करण की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 2, अर्जुन की वैल्यू 1। यहीं से हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा काम। तुम बेवकूफ़ आदमी थे जो कैलकुलेट करने गए सीधा 2 और 1। अब यहीं से हम तुम्हें सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखा देते हैं कैसे होता है। तो 2 इंटू 7 यहाँ पर क्रॉस मारो, 2 इंटू 7 कितना 14 हो जाएगा, 1 इंटू 6 मेरे भाई हो जाएगा 6। तो कुल मिलाकर के जो ये 74,000 है आपके आगे, ये 74,000 कितने की वैल्यू है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 की वैल्यू है, ठीक है। सही है ना, 14 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 14 और आपके सामने 6, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की वैल्यू, और हमें पता किसका करना है, तो हमें पता करना है करण का। करण का मतलब इतने का, या तो मैं 7 का मल्टीपल भी देख लेता तो भी मेरा बन जाता, नहीं तो 0 वाला होगा। एक ही ऑप्शन है जो 0 वाला आंसर है, तो हम ऐसे भी बना लेते हैं, ठीक है। तो कई सारे तरीके थे, जैसे या तो कोई बात नहीं मिला तो आप लोग ध्यान छोड़िए हटाइए, तो 14 का मल्टीपल मतलब 7 के मल्टीपल पर भी मैं ऑप्शन को टिक कर देता, या 0 के साथ में मेरे भाई, क्योंकि 0 को काटने के लिए नीचे 5 चाहिए, 5 नहीं है तो 0 एज इट इज मेंटेन रहेगा। 0 मेंटेन रहेगा तो आंसर के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 बनेगा। अब बताओ कैसा लगा मेरा अप्रोच यहाँ पे। तो पहला जो देखो, बैच में मैं ऐसे ही कराता हूँ, पहला अप्रोच मेरा बेसिक होता है, सेकंड वाला जो होता है धुआंधार होता है। मिश्रा जी कौन है उनको दिखाइए। मिश्रा जी को भी नहीं दिखाएंगे, मिश्रा जी क्रिया खाए हुए हैं, कसम नहीं खाए, क्रिया खाए हैं कि सिलेक्शन के बाद में जो हम फेस दिखाएंगे अपना, ठीक है। तो ये था मेरे भाई यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन। अब हम लोग इसके अंदर एक टाइप आता है, कोई छोड़ता है तो, या कोई ज्वाइन करता है तो, उस वाले टाइप को, ज्वाइन और लेफ्ट वाला, ठीक है। तो उसको चलते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी आग्रह होगी, और आग्रह क्या होगी यहाँ पर, तो मेरे भाई वीडियो को फटाफट आप यहाँ पर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। आज ये चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कहा गया स्टार्ट अ बिजनेस विद 12,000 आफ्टर 3 मंथ स्टार्टिंग द बिजनेस, बी ज्वाइंड हिम विद 16,000, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ इतना, शेयर ऑफ ईच पार्टनर क्या होगा, 2 लोग हैं ना, ठीक है। यूपीएसआई का ये क्वेश्चन एकदम नया सवाल, तो एक ए हो गया और एक बी हो गया। क्वेश्चन में कहा गया ए मेरे भाई 12,000 रुपए के साथ में किसी बिजनेस की शुरुआत करता है, और 3 महीने के बाद में बी शुरुआत करता है मेरे भाई 16,000 के साथ में, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी पैसा पूरी तरीके से 1 साल निवेश हुआ है, पूरा पैसा 1 साल निवेश हुआ है, पूरा पूरा 1 साल निवेश हुआ है। 1 साल निवेश होने का मतलब यहाँ पर ये 12 महीना, तो इससे 3 महीना ये कम होगा, यानी कितना होगा तो 9 महीना। समझ में आ गया बात, यहाँ ये 12 महीना तो इससे 3 महीना ये कम आया है। अब मैं इन्वेस्टमेंट और टाइम को अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, मैं दोनों को एक साथ ही लिख रहा हूं। ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम और ये टाइम एक साथ लिखिए। इससे क्या निकल करके आ जाएगा, तो इससे आपका सीधा सीधा प्रॉफिट निकल करके चला आएगा। अब इससे प्रॉफिट निकल करके चला आएगा तो आप यहां पर रेशियो लीजिए और काम खत्म।
आप यहाँ देखेंगे तो 12/12 144, 16/9 144, यानी प्रॉफिट इनका 1:1 आ जाएगा। और 1:1 आ जाएगा तो यहाँ पर जो ये 7800 है इसका आधा आधा हिस्सा दोनों को बढ़ जाएगा। मेरे भाई 2 का मान 7800 तो 1 का मान 3900, तो दोनों को जो पैसा मिलेगा वो बराबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे क्या परेशानी है भैया सज्जन आपको? काहे खुरापाती आप कर रहे हैं बताइए, है? आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल को हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से क्या कहा गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, किरण स्टार्ट अ बिजनेस विद 41,000 एंड आफ्टर 7 मंथ जरीना ज्वाइंड किरण एज अ पार्टनर। इफ आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो इतना, तो क्या होगा? देखो दो लोग हैं, एक हमारे सामने किरण मोहतरमा है और एक हमारे सामने यहाँ जरीना है। ठीक है, कहा गया किरण 41,000 के साथ शुरू करती है तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, टाइम हो जाता है और यहाँ पर ये प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में किरण 41,000 के साथ शुरू करती है और 7 महीने के बाद में जरीना शुरू करती है 1 वर्ष के बाद। तो तुम्हें खाली ये देखना है कि पूरा पैसा कितने समय तक लगा है। तो जो मेरे भाई व्यक्ति हमेशा शुरुआत करता है, जैसे मैंने बिजनेस की शुरुआत की और 1 साल के बाद में लाभ मिला, यानी मैंने पैसे को 1 साल तक लगाया। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो किरण नाम की लड़की ने 1 साल तक लगाया, मतलब 12 महीनों तक लगाया। और इसके 7 महीने के बाद में जरीना आई, तो इसमें से 7 माइनस कर दो तो ये जरीना का टाइम निकल जाएगा। उनके लाभ का जो अनुपात है वो 8:5 है। तो आज मेरे पास में समय का अनुपात है, आज मेरे पास में लाभ का अनुपात है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं किससे निकाल सकता हूं? तो यहां क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड कैसे निकलेगा? तो बोलोगे 8 × 5 यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 × 12 हमारे सामने ये हो जाएगा। बेसिकली ये 40 और ये 60 है, तो 20 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, और 20 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 2:3 है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया 41,000 रुपए। 41,000 रुपए कितने की वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। और जरीना का कंट्रीब्यूशन यहां कितना होगा? तो 3 होगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 दूनी 10, 8200। 8200 का 3 गुना कितना होगा? ठीक है, एम आई करेक्ट? ठीक, तो जरीना का, अच्छा किरण स्टार्ट अ बिजनेस विद 41,000, माफ करिएगा, तो ये जो 41,000 है ना, ये किरण का कंट्रीब्यूशन है। किरण का मतलब 2 का मान है और हमें किसका मान पूछा गया है? 3 का, तो लगभग 1.5 गुना। 40 में 60, लेकिन सारे ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, तो क्लोज हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 तो आएगा ही आएगा, और 0 कितना आएगा? तो मतलब यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने 2 से काटोगे 2 0 तो ऑप्शन के अंदर में बनेगा, 2 0 बनेगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर होगा। बोलोगे आपको कैसे पता? सपना आया था क्या आपको कि 2 0 आएगा? अरे भाई सुन, यहाँ पर इस 0 के अंदर का 2 काट देगा इसको। ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है 2 और 5 से मिलकर बना होता है, तो 2 इसको उड़ा देगा, 2 इसको उड़ा देगा तो खाली 2 को 0 बचेगा, यानी 2 को 0 वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, हम ऐसे ही इसको उड़ा दिए, बात खत्म। कि जो दिया गया था वो 2 का मान था, जो पता करना था वो 3 का मान था। दैट्स इट। दिमाग में एक बार कई सारी चीजें चलती है ना। ठीक है, तुमको सॉल्व नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, कर लीजिए कैलकुलेटर से सॉल्व, वही आएगा। कंसेप्ट किंग बनिए। आइए चलिए अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाई 24,000 एंड 16,000 respectively, and after 6 months of the starting of the business, C joined them with an investment of 20,000. Total profit at the end of 2 years from the start of the business इतना, find the B share। 3 लोग हैं तुम्हारे पास में। ए नाम का व्यक्ति है यहाँ पे, देखते चलो कौन कौन है। एक ए नाम का है, एक बी नाम का है और एक सी नाम का है। ए और बी क्रमशः 24,000 16,000 का निवेश करते हैं। तो ए मेरे भाई यहाँ 24,000 का निवेश करता है, ये हमारे सामने 16,000 का निवेश करता है। ठीक है, और 6 महीने के बाद में बी जो है 20,000 का निवेश करता है। तो पहली बात, ये सब लिखा ही मत करो। जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है उनको तो शुरू में काट दो। भाई तुम अपना स्याही क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतना तो मेरे भाई करने की जरूरत ही नहीं होती। यहीं पर ले बेटो 24,000 को, 16,000 को और 20,000 को 4 से काट सकते हो। 4,000 का ये कितना गुना है? 6 गुना। 4,000 का कितना गुना है? 4 गुना। 4,000 का कितना गुना है? 5 गुना। तो इसी के साथ मेरे भाई यहाँ लपेट दो। यानी आप ये कहोगे ए ने 6 रुपए के साथ में बिजनेस शुरुआत किया, बी ने 4 रुपए के साथ में किया है, और व्यवसाय के 6 महीने के बाद में सी ने 5 रुपए के साथ में शुरू किया है। ठीक है, यदि व्यवसाय शुरू होने से कितने वर्ष के बाद में? 2 वर्ष के बाद में। यानी व्यवसाय से 2 वर्ष बाद, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। तो ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस। तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है वो पूरे समय तक पैसा लगाता है। तो ए और बी पूरे के पूरे 24 महीने ये भी पैसा लगाएगा, 24 महीने ये भी पैसा लगाएगा। बट सी नाम का व्यक्ति कितने महीने के बाद जुड़ा? 6 मंथ के बाद में जुड़ा। तो 24 में से 6 निकाल दो तो 18 महीने इसका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमने पहले रेशियो ले लिया था, टाइम हमने देखा 2 साल
साल 2 साल और यहाँ पर इससे मेरे भाई कम, सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट। कुछ लपेट सकते हो बाबू? तो जी हाँ गुरुजी, 6 से कितनी बार में? 4 बार में। 6 से 4 बार में, और 6 से कितनी बार में? 3 बार में। और कुछ लपटाएगा तो नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो गया 24, इसका हो गया 16 और इसका हो गया 15। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ना। टोटल प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ 55,000 का है, तो बी का शेयर कितना होगा? अब अगर हम देखते हैं तो ये 55,000 जो है हमारे आगे, ठीक है, ये 55,000 कितने का मान है? 24, 16, 40 और मेरे भाई यहाँ पर ये 55 की वैल्यू है। और किसका मान तुमसे पूछा गया है? तो बी का मतलब इसका मान। तो ये भी कोई सवाल है भैया? आप बताओ, 55 से 55 खत्म, सीधा कितना उत्तर आ जाएगा? 16,000। तो क्या मुश्किल है तुम मुझे बताओ, ठीक है। सारा भाषा का ही खेल है, और मेरे भाई भाषा का यदि खेल है तो मेरे भाई आप यहाँ पर उसको तोड़िए। आप बेवकूफ है जो आप नहीं तोड़ रहे हैं, आप तोड़िए उसको। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कौन आंसर दे देते। तो सबसे पहला जो नियम होता है, जितने लोग पैसे को लगाते हैं ना, तुम लोग हमेशा एक नियम बना के रखो कि उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसी समय में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अरविंद नाम का एक व्यक्ति तुम्हें मिला था, ठीक है, और एक भावी नाम का व्यक्ति तुम्हें मिला था, ठीक है, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का लेना, पता चले तुम प्रॉफिट को भी लपेट दे रहे हो तो मत करना। और तीसरा नाम का एक व्यक्ति है चंदन, ये भी तुम्हें मिला था। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना होता है, प्रॉफिट का नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो उड़ा दो, यहाँ 4 जीरो उड़ा दो, और यहाँ भी 4 जीरो उड़ा दो। कुछ और ले सकते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से 4 बार में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेंगे। तो हमारे सामने अरविंद है, और हमारे सामने कौन है? तो भाविन है, और हमारे सामने चंदन है। यहाँ पर 2 रुपया, यहाँ 3 रुपया, और यहाँ 4 रुपया। ऐसे तो पहले हमने पैसे अपने लगा दिए। अब जब पैसा लगा दिया तो पैसे में तो कष्ट जीवन में किसी को होता ही नहीं है। सारा जो भाषा में तुम लोगों को दिक्कत आता है वो आता है टाइम में। मैं कोई बात ही नहीं करूंगा। यहाँ देखो कौन सा व्यक्ति स्टार्ट किया है बिजनेस को? अरविंद। और बीच में छोड़ा है? नहीं छोड़ा है, शुरू से लेकर के अंत तक ये टिका रहा है। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत करता है और वो छोड़ ही नहीं रहा, इसका मतलब पूरे समय तक उसी का पैसा लगा हुआ है। तो अरविंद ने निवेश करके शुरू किया है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है, यदि वर्ष के अंत में, तो तुम बताओ अरविंद का भाई कितना समय पैसा लगा होगा? ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल। ठीक है, मैंने बिजनेस की शुरुआत की और वर्ष के अंत में मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, यानी पूरा का पूरा कितना महीना? तो 12 महीना। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर कहा गया 4 महीने के बाद में भाविन ज्वाइन करता है। मेरे 4 महीने के बाद में आप आते हैं, तो 4 महीना ज्यादा या कम? कम। तो इससे 4 महीना कम, यानी कितना महीना? 8 महीना। अब आ जाइए मेरे भाई यहां पर, एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, 8 महीना खत्म हो गया, तब भैया चंदन बाबू उठ के आ रहे हैं। तो अब चंदन बाबू कितना महीना लगा पाएंगे? 4 ही महीना। 12 महीना में 8 महीना निकल गया, तुम आए अब हो यहां पर इस तरीके से, तो 4 महीना चंदन बाबू का पैसा लगेगा। तो टाइम भी कहां मुश्किल है भाई, टाइम भी तो मुश्किल नहीं है। अब ये 24 है, ये 24 है, और ये 16 है, तो सब 8 के 4 के इसके मल्टीपल है। 4 के 4 से 6 बार में, 4 से मेरे भाई 6 बार में नहीं, 4 से कैसे काटोगे? 24 24 16, 8 से काटो ना। 8 से 3 बार में, 8 से 3 बार में, और मेरे भाई यहां पर 8 से 2 बार में। ठीक है, बड़े आसानी से कट गया। अब क्वेश्चन में कुल लाभ इतने का है, तो ये जो 105 और यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। कितने की वैल्यू है बाबू? 3 3 6 2 8 का मान है यहाँ पे, और 8 का मान है, तो चंदन का हिस्सा ज्ञात करो। चंदन बाबू 2। अब मैं जीरो के कंसेप्ट के उत्तर पे आंसर दे दूं भाई तुम्हें, बता दो। मैं ना डिवाइड करूंगा ना मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आज मैं तुम्हें यूनिक कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, आप लोग मेरा कंसेप्ट जानते हो यूनिट डिजिट का, आप लोग मेरा कंसेप्ट जानते हो डिजिटल सम का, आप मेरा कंसेप्ट जानते हो डिविजिबिलिटी का, जानते हो ना? ठीक है, आज मेरे भाई इनमें से डिजिटल सम का मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। 2 से काटोगे कितनी बार में? 4 बार में। तो ऐसे मान के चलो 4 के अंदर कितनी बार 2 है? 2 बार है। यहां पर ये संख्या क्या है? ऑड है, तो यहां पर 4 इसको काटेगा? नहीं काटेगा। तो यहां पर इसके अंदर के जो 2 हैं, 1 2 मेरे भाई इसको काटेगा, 1 2 इसको काटेगा, कितना जीरो बचेगा? 1 जीरो बचेगा। कौन से ऑप्शन में 1 जीरो है? तो यही आंसर है, बताओ। ठीक है, कितना आसान है। कैलकुलेट करने जाएंगे, जाके क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, अब फिर बोलेंगे गुरुजी आपसे पढ़े हुए थे, पूछ देंगे उजन ने मेरा नाम लिया तो। ठीक है, मिलना मत कभी हमको गलत करने के बाद में किसी चौराहे पे टांग दिए जाओगे। आ जाओ चलो। तो यहां पर पार्टनरशिप में शुरू किया था हमने नॉर्मल से, फिर उसके बाद में इंक्रीज और डिक्रीज इन हमने कैपिटल पढ़ा, सॉरी इंक्रीज डिक्रीज कह रहे हैं, समवन ज्वाइंट और लेफ्ट। अब पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। मेरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताओ। मिश्रा जी दुकाटा खेत गया आपके हाथ से, जाइए, अपॉर्चुनिटी मारेंगे। जने बी बोले थे, पलट गया आदमी ये। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर सवाल। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाई फलाना एंड फलाना। 5 महीने के बाद में एक्स अपने आधे कैपिटल को निकाल लेता है, और वाई जो है वहां पर क्या करता है? तो वाई वहां पर 30,000 रुपया और ऐड कर देता है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा?
ठीक है। मैं मेरे भाई सेम क्वेश्चन आप लोगों से बात करता हूं कि भैया जो भी है ना इन्वेस्टमेंट उनका रेशियो ले लिया करो, बड़ा सही रहता है मेरे भाई। यहां पर सबसे पहले तो हाफ ऑफ इस कैपिटल का अर्थ क्या होगा, तो यहां पर बोलोगे एक्स एंड वाई। एक्स का कैपिटल 60,000 है, तो मेरे भाई यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30,000 होगी। तो मैं यहां चाहूंगा 30,000 रुपए लिखना, ठीक है। अब तुम लोगों को जो चीज दिखाएंगे ना मजा आ जाएगा। पहली बात, कितने लोग हैं आपके सामने, एक्स है और वाई है। इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दिया है, तो लगे हाथ गुना करके प्रॉफिट निकाल देना। मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर तो बड़े 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 यहाँ डेटा को लिखेगा, आपका कर्तव्य क्या है, उसको आसान बनाना। आसान बनाने का तरीका क्या है, तो काट पीट के छोटा कर देना। तो जैसे यहाँ देखो, क्वेश्चन में तुम्हारे सामने 60,000 है, 90,000 है, 30,000 है, 30,000 है, क्या कर सकते हो, काट सकते हो। 30,000 से काटोगे 2 रुपए में, 30,000 से काटोगे 3 बार में, 30,000 से काटोगे 1 बार में, 30,000 से काटोगे 1 बार में। तो क्वेश्चन को पढ़ो, एक्स और वाई 2 रुपए और 3 रुपए के साथ में, ये बंदा 2 रुपए के साथ में और ये बंदा 3 रुपए के साथ में अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, ठीक है। 5 महीने के बाद में, तो मैं कहता हूं 5 महीने के बाद में कुछ भी होगा, यानी ये पैसा कितने महीनों तक लगा रहेगा, तो 5 महीने तक। ये पैसा कितने महीने तक लगा रहेगा, 5। अब 5 महीने के बाद में मेरे भाई तुमको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, कम करना है कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 महीने तक तुम इसको नहीं छेड़ोगे, ठीक है। तो ये वाला पैसा 5 महीने लगा है, ये वाला पैसा 5 महीने लगा है। अब क्या होता है, अब यहां पर कहा जाता है 5 महीने के बाद विड्रॉ 1 रुपीज। अब मेरे भाई तुम्हारे पास था कितना रुपया, 2 रुपया, निकाल कितना लिए, 1 रुपया, तो बचा कितना, 1 रुपया। उसी तरीके से कहा गया वाई एडेड कितना रुपया, 1 रुपया, तो वाई के पास था कितना, 3, ऐड कर दिया 1, तो बन कितना गया, 4, ठीक है। एंड इफ द टोटल प्रॉफिट एट ईयर एंड, ईयर एंड का मतलब कितना, 12 महीना। अब देखो यहां 12 महीना में कितना महीना निकल गया है, 5, तो बचा कितना, 7, यानी ये वाला पैसा कितना महीना जाएगा, 7 महीना। उसी तरीके से 5 महीना निकल गया तो बचा कितना, 7 महीना। तो मैं थोड़ा सा यहां पर अब क्वेश्चन को समराइज करता हूं और मैं ये बता रहा हूं, इस व्यक्ति ने 2 रुपए लगा दिए 5 महीने तक, और इसमें से आधा निकालने के बाद में बचे हुए महीने इसने पैसा इन्वेस्ट किया ताकि पूरा इसका 1 साल का इन्वेस्टमेंट निकल जाए। इस व्यक्ति ने अपने पैसे को इतना 5 महीने लगाया और फिर इसमें 1 रुपया बढ़ाने के बाद में बचे हुए समय तक इसने पैसा लगा दिया। इसी को कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल, कि कुछ पैसा कुछ महीनों तक, कुछ पैसा कुछ महीनों तक, कुछ पैसा कुछ महीनों तक, कुछ पैसा कुछ महीनों तक। तो यहां से जरा प्रॉफिट निकालिए आप, तो बोलेंगे 7 और 10 गुरुजी 17 होता है, और गुरुजी 15 और मेरे भाई 28 कितना होता है, 28 और 15 कितना होगा भैया, 43 हो जाएगा यहाँ पे। तो लाभ का हमारा अनुपात ये रहेगा, टोटल प्रॉफिट 495 है, टोटल प्रॉफिट 49500 है। इट मीन्स यहाँ पर कितने का मान है, तो 60 का मान है, और हमसे यहाँ पर कहा है एक्स का शेयर, एक्स का शेयर मतलब यहाँ पर इतना। फिर से वही जीरो वाला हरकत हम लोग करें, बोलो मेरा साथ दोगे जीरो वाले में, बताओ डी आंसर तुम लोग काहे दे रहे हो भाई, है डी आंसर काहे दे रहे हो, अगर डी आंसर नहीं हुआ तो बताओ, डी आंसर है पक्का, कंफर्म है आप, है मैं क्या बोलूं अब इसमें बताओ, ठीक है। यहाँ पर एक्स का हिस्सा पूछा है तो एक्स का ही तो हिस्सा हम आपको बता रहे हैं। एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड मेरे भाई यहाँ पर देखो 60,000, ठीक है, 3 से 2 बार में, इतनी बार में, इतनी बार में, ठीक है। तो 2 रुपये 5 महीने और उसके बाद में 1 रुपये 7 महीने, ठीक है। एंड आफ्टर 5 मंथ एक्स एंड वाई विड्रॉ एंड एडेड इतना, टोटल प्रॉफिट एट द एंड इतना, ठीक है भैया। ये तुम्हारे सामने 7 है और 10 है 17 हो गया, ये तुम्हारे सामने 15 है और 28 है, 28 5 33 10 43। अब देखो यहाँ पे, चलो सबसे पहली बात 0 से 0 खत्म, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 से ये कटेगा और 2 से ये कटेगा, तो 0 बचेगा तो नहीं बचेगा, तो जब 0 नहीं बचेगा तो अच्छा यहाँ पर सारे ऑप्शन बिना 0 वाले ही हैं। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, 0 से 0 खत्म, और यहाँ पर एक बार जो लास्ट कटिंग की थी मैं बता देता हूँ, 0 से 0 खत्म, 6 से मेरे भाई सीधा उड़ा दो यहाँ पे, 6 से 8 बार में 48 हो जाएगा तुम्हारा, 15 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 पचे 30 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हालांकि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इस बात पे भी उत्तर दे सकता हूं अगर चाहूं तो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। पहली बात तो यहाँ पर ये आंसर होगा नहीं, और दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर 25 इंटू एनी संख्या, 25 का मल्टीपल, अंतिम के 2 डिजिट नहीं करते हैं, अंतिम के 2 डिजिट नहीं करते हैं, तो ये आंसर होगा। तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, आप ऐसे भी मेरे भाई उत्तर इसका दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए जिस तरीके से हमने आपको पीछे के क्वेश्चंस कराए, तो 18 नंबर क्वेश्चन भी आइए हम लोग करते हैं और समझते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक्स वाई जेड किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 2 3 5 में, 3 महीने के बाद जेड जो है 40% निकाल लेता है, उसके 3 महीने के बाद वाई जो है विड्रॉ कर लेता है, बिजनेस को मेरे भाई यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं टोटल कुल मिलाकर के 18 महीनों तक, ठीक है। उसमें टोटल प्रॉफिट हमारा इतना होता है, तो एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या होगा। अब बताइए मेरे भाई, यहाँ पर आपके सामने सीजल का ये सवाल है, आप बना सकते हैं, यहाँ पे x है,
वाई है और जेड है। क्या कहा गया, 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी को निवेश करते हैं भाई। 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए के साथ में निवेश करते हैं। 3 महीने के बाद में जेड विड्रॉ करता है 40%। तो जब तुम्हारे सामने आ जाए ना कि भैया कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई निकाल रहा है, तो मेरे भाई हमेशा उसको मल्टीपल बना दो। ठीक है, मल्टीपल बनाओगे तो चीजें आसानी से सीख पाओगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बना पाओगे। तो जैसे एक्स को थोड़ा दूर रखो, वाई को थोड़ा दूर रखो, जेड को दूर रखो। बोलोगे कभी बड़ा बड़ा मान दिया होता है तो काट के छोटा बना देते हैं, और कभी छोटा छोटा दिया होता है तो बड़ा बना देते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो 2, 3 और 5 को यहाँ पर 20 रुपए, 30 रुपए और 50 रुपए भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, 3 महीने के बाद में कोई कांड हुआ है तो 3 महीने तक सबके पैसे मेरे भाई यहाँ पर है। ठीक है, और 3 महीने के बाद भी कांड किसके साथ हुआ है, तो जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया है, लेकिन एक्स और वाई ने कुछ भी नहीं छेड़ा है। तो एक्स के पैसे को एज इट इज रहने दो, वाई के पैसे को एज इट इज रहने दो, और मेरे भाई यहाँ पर ये जेड का पैसा है, इसने 3 महीने तक इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, तो मेरे भाई जेड अपनी पूंजी का 40% निकाल लेता है। इसका 40% कितना होगा, 50 का 40% यानी 100 का 80%। ठीक है, या छोड़िए हटाइए कोई बात नहीं, 50 का 40% 5 हो गए 20 मेरे भाई, तो 20 निकाल दिया आपने। तो निकाल दिया तो कितना बचा, तो आपका 30 बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब कहा गया अगले 3 महीने के बाद वाई अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ठीक है, 3 महीने हो चुके थे, 3 महीने के और बाद यानी वाई अपना पैसा 6 महीने तक चलाया। उसके बाद पेशेंस था 6 महीने तक का। उसके बाद में उसने क्या किया, तो 6 महीने के बाद में अपने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। यानी यहां पर 30 रुपए था तो उसका आधा निकाल लेता है, तो आधा निकाल लेता है तो 15 रुपए ही वो इन्वेस्ट करेगा। कितना इन्वेस्ट करेगा, तो 15 रुपए ही वो इन्वेस्ट करेगा। व्यवसाय कुल 18 महीने तक चलता है। देखो, इस व्यक्ति ने 3 महीने के बाद में पैसा निकाल लिया, इस व्यक्ति ने 6 महीने के बाद निकाल दिया, और कहा गया 18 महीने तक चलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अब उसके बाद सबको 18 महीने पुराने हैं। ठीक है, कैसे कैसे पुगेगा यहाँ वो देखो। तो मेरे भाई 18 महीने इसका कैसे होगा, तो इसने ना निकाला ना ऐड किया, तो पूरा 18 महीने इंटू 18। इसका कैसे निकलेगा, तो 6 महीने हो गए तो कितना हो जाएगा 12, और इसका कैसे निकलेगा 3 हो गए तो मेरे भाई यहाँ पर 15 और। ठीक है, 30 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 12, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, 30 इंटू 6 और प्लस मेरे भाई 15 इंटू 12, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गए, तो सबके मेरे भाई कुल मिलाकर के हमने प्रॉफिट लिख दिए, किस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या क्या काम किया है। अब सबका शेयर बताना है, तो क्या तुम शेयर बता पाओगे, बता पाओगे तो मेरे भाई देख लो। हालांकि मैं ये कहूंगा हर किसी से देखो तुम क्या ले सकते हो, तो जैसे यहाँ पर एक 10 का 0 ले सकते हो, यहाँ इन दोनों से एक 0 ले सकते हो, इन दोनों से भी 0 ले सकते हो, 5 यहाँ से ले सकते हो और 2 यहाँ से ले सकते हो, इन दोनों से एक 0 ले सकते हो, इन दोनों से 0 ले सकते हो, और क्या क्या ले सकते हो जो कॉमन है। 3 मेरे भाई सब जगह मुझे कॉमन दिख रहा है। 3 जैसे आप यहाँ से ले सकते हैं, हालांकि 3 नहीं आप 6 उठा लीजिए सीधा, नहीं 3 ही उठा पाएंगे। 3 यहाँ से लेंगे तो 6 बार में आपका जाएगा। 3 आप यहाँ से उठा लीजिए, 3 आप इनका उठा लीजिए, 3 इनका उठा लीजिए, 3 इनका उठा लीजिए। 6 इंटू 2 एक्स की वैल्यू 12 है, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारे सामने 12, 5 प्लस 15 हमारे सामने 20 हो जाएगा। आराम से काटिए 4 से भैया, 3 बार में, 3 बार में, 5 बार में, कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना सारे सवालों में जो इनमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो इनमें जो खेल होता है वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर समझने का होता है। समझ लिया तो आसान है, नहीं समझा तो मुश्किल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 19 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखो, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑफ द ईयर बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ इतना। ठीक है, 4 मंथ ए रिड्यूसेस कैपिटल बाय 25 एंड बी इंक्रीजेस कैपिटल बाय 25, व्हाट इज द बी शेयर। मुझे लगता है यहाँ पर कि भाई तुम लोग इसको बना लोगे, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ट्राई करने को दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से, बहुत तसल्ली से मेरे भाई आप इसको बनाना, और वीडियो के मेरे खत्म होने के बाद में इसका आंसर कहां पर देना, तो इसका आंसर मेरे भाई आप यहां पर कमेंट बॉक्स में दे देना। इसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। अच्छे समझदार बालक होगे तो कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, बाकी और भी क्वेश्चन है मेरे भाई यहां पर। ठीक है, बट उतने जरूरी नहीं है। एक मैनेजमेंट वाला टाइप हम लोग देख लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से, पहले मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सब लेवल बहुत ऊपर चला गया ना, तो हम कह भी करते हैं मिश्रा जी, शुरुआत करेंगे 0 लेवल पे, खत्म करेंगे हीरो लेवल पे। वो तो बच्चों की गलती है कि शुरू का देख लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि आसान है। चलिए आ जाइए, अगला सवाल पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी बिजनेस में 3 और 5 में, प्रॉफिट उनको 64,000 का मिलता है। ए उसके अंदर में वर्किंग पार्टनर है, उसको 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा।
ए का टोटल शेयर कितना होगा। बड़ा ज़रूरी है। दो लोग जैसे मानो मैं और आप मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप निकल गए लंदन, हमको छोड़ दिए खटने के लिए, अब लो खटो। तो भैया ऐसा थोड़ी होगा कि जिस रेशियो में पैसा बांटेंगे उसी में प्रॉफिट आएगा। फिर तो हम आपसे इस बात पे लड़ाई करेंगे, तुम यहाँ आ जाओ हम लंदन चले जाते हैं। जब पैसा इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही बंटना है तो मेरे भाई क्यों कोई लंदन जाएगा, क्यों कोई विदेश जाएगा? या तो जो रुक रहा है आदमी उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो वही बात है, यहां दो लोग बिजनेस में काम करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ए और बी नाम का, ठीक है। 3 और 5 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगी, ठीक है। तो 64,000 रुपए आए हैं, उसमें से ए का वर्किंग पार्टनर है जिसको 10% मेरे भाई एक्स्ट्रा मिलता है। तो होता क्या है, ऐसे मानो ये प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में से पहले 10% निकाल दिया जाएगा कि ये किसका हिस्सा है, तो ए का। कई बार 3 तरह के हिस्सा होता है, इसी में से किसी बंदे का होगा, या सरकार का टैक्स होगा, या फिर मेरे भाई यहां पर कोई जो है जीएसटी होगा। तो उस पैसे को निकाल दो, अब जो बच गया उसके ऊपर में बात करो। तो जैसे यहां पर 64,000 का मेरे भाई यहां पर 10% कितना होता है, 64,000 का 10% 6400 होता है। तो वो पहले ही इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो ले जा करके, ठीक है, कि भैया यहां पर तुम जो है इतना रिसीव करो, बात खत्म। अब जो बाकी पैसा होगा उसको किस रेशियो में बांटोगे, 3 और 5 में। तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में इतने का प्रॉफिट हुआ था, इसमें से मैंने 6400 रुपए मेरे भाई यहां पर निकाल दिए, तो मेरे पास में जो पैसा बचा मेरे भाई यहां पर 13 से यहां पर ये इतना पैसा। अब ये पैसे को मुझे क्या करना है, इस पैसे को 3 और 5 के रेशियो में बांटना है। 3 और 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। तो मेरे भाई 8 यूनिट की ये वैल्यू है, तो 8 यूनिट का वैल्यू है तो क्या होगा, 8 7 56 8 दूनी 16, 1 यूनिट का मान 7200, और 1 यूनिट का मान मेरे भाई 7200, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 इंटू 72, 3 इंटू 72 यानी 3 दूनी 6 7 तिरके 21 मेरे भाई। तो जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर जो होगा वो हमारे सामने इतना आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 28,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। 36,000 कहां से बता रहे हो भाई तुम लोग, 36,000 इसका थोड़ी होगा, ठीक है। तुम समझो ना मेरे भाई, यहां पर 7200 का 5 गुना, ये बी का 36,000 होगा। बी का थोड़ी पूछा है, इंग्लिश पढ़ो एक बार, ठीक है। हिंदी में भी ए है, इंग्लिश में भी ए है, तो तुम कैसे बता सकते हो 36,000, ठीक है। तो पहले उसका 10% निकाल दो, और जो बचा हुआ पैसा था मेरे भाई उसको यहां पर बांट दो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उसी के ऊपर में है, पढ़िए यहां पे। एक्स और वाई किसी बिजनेस को 1200 और 2400 के साथ शुरुआत करते हैं। 6 महीने के बाद में जेड ज्वाइन करता है 1800 के साथ में, एंड 10% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट एज अ मैनेजर सैलरी। प्रॉफिट का 10% हिस्सा मैनेजर की सैलरी के रूप में वो ले लेता है। टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7200 रुपए। अब देखो, मानो यहां पर ये 7200 रुपए भैया हो गए। अब ये 7200 में से सबसे पहले इसमें से 10% पैसा किसके लिए निकाल दिया जाएगा, मैं वही बात आपको समझा रहा हूं, अब थोड़ा स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं। पीछे वाले क्वेश्चन को मैंने स्ट्रक्चर से नहीं समझाया था, समझा दें स्ट्रक्चर नहीं, कम समझ में आया ना, थोड़ा सा आ गया था। देखो, पीछे वाले क्वेश्चन को अगर मैं स्ट्रक्चर से समझाता तो मैं कैसे समझाता, ये सब काम मैं नहीं करता। मैं आपको मेरे भाई थोड़ा सा और तरीके से तहजीब से बताता कि देखो ये 64,000 का प्रॉफिट है। अब ये 64,000 में 10% जो है मेरे भाई यहाँ पर आप एक तरफ निकाल दीजिए, और बाकी जो 90% है आप यहाँ पर एक तरफ निकाल दीजिए, ठीक है। ये जब 10% आप निकालेंगे तो 64,000 का 10% 6400 रुपए होगा। ये किसको आप देंगे, तो ये आप ए को देंगे, और इसका जो 90% होता है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने के करीब में होता है, ठीक है, 57,600 रुपए। ये पैसा किसको बांटेंगे, तो ये पैसा आप ए को और बी को बांटेंगे, और ए और बी को किस रेशियो में बांटेंगे, तो 3:5 में बांटेंगे, ठीक है। वही आया था ना 57,600, तो 8 यूनिट का मान इतने के करीब में। तो आप यहां पर साइड में चाहें तो लिख भी सकते हैं कि गुरुजी 8 का मान हमारे सामने कितना है, तो इतने के करीब में है। तो यहीं पर 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 7200 के करीब में। तो 7200 का 3 गुना 7 तिरके 21,000 मेरे भाई यहाँ पर 600 रुपए, और इसके कितने हो जाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 36,000 रुपए। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछता ए, तो ए यहां भी कमा रहा है, ए यहां भी कमा रहा है, तो दोनों को टोटल कर दो। तो 21,000 6,000 27,000 मेरे भाई यहाँ पर 27,000, और 28,000 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने उसको तोड़ा था। अब मुझे लगता है ये वाली क्लैरिटी मिश्रा जी ज्यादा मिली आपको, ठीक है। सेम इसी स्ट्रक्चर पर ये वाला क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे तो इस पैसे का 10% पहले निकाल दो, यानी 720 रुपए निकाल दो, तो जो बाकी इसके 90% बच गए। अब आप यहां देखो, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 9 × 2 18, 9 7 63 और 6480 रुपए। अब यहां पर कहा गया एक्स और वाई क्रमशः फलाना और फलाना की पूंजी के साथ शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने के बाद में इतने रुपए में जुड़ जाता है, ठीक है, और 10% का लाभ लेता है। तो ये पैसा किसने लिया है, तो ये पैसा मेरे भाई यहां पर जेड ने लिया है। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो हमारे सामने प्रॉफिट
प्रॉफिट आएगा ये 3 लोगों में बटेगा, एक्स में, वाई में और मेरे भाई यहाँ पर जेड में, एक्स में, वाई में और जेड में। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, 600 का डबल, यहाँ 600 का 4 गुना, 600 का 3 गुना। तो एक्स कितने रुपए के साथ पूंजी में निवेश किया? 2 रुपए के साथ। वाई कितने के साथ किया? 4 रुपए के साथ। जेड कितने के साथ किया? 3 के साथ। एक्स और व्यवसाय की मेरे भाई शुरू करते हैं और यहाँ ये 6 महीने के बाद में जेड आता है, ठीक है। और यहां वर्ष का कुल लाभ, तो पैसा कितने महीनों तक लगा है? पूरा पूरा 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष तक तो मतलब यहां कितना महीना? 12 महीना। 1 वर्ष तक तो कितना महीना? 12 महीना। और मेरे भाई ये कितने महीने के बाद आया है? तो यहां पर ये जो है कुल मिलाकर के 6 महीने के बाद में आया है, यानी इसका पैसा 6 महीना। तो पहले हम 10% निकाल दिए, 90 बचा। उस 90 को 3 टुकड़ों में हमने बांट दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे? 24 है, 48 है और 18 है। तो मेरे भाई यहां पर किससे काटोगे? 6 से। 6 से 4 बार में कटेगा, 48 है तो 8 बार में कटेगा और 6 से 3 बार में। अब यहां पर देखो 8 4 12 3 15, 15 का ये मान दिया गया है, ठीक है। तो कहा गया जेड को कितना मिलेगा? तो मेरे भाई यहां पर जेड को कितना मिलेगा? तो देखो यहां पर क्या निकालोगे? तो बोलोगे सर ये जो 6480 है ना गुरुजी, यहां पर ये कितने का मान है? तो गुरुजी यहां पर ये जो है 4 3 7 8 15 का मान है और इसमें हमें कितने का चाहिए? 3 का चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 5 से मेरे भाई 12 बार में 5 9 45 5 36 1296 और 1296 हो जाएगा और यहाँ 720 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ 9 2 11 7 2 9 1 10 मेरे भाई 2016। कौन सा ऑप्शन है? तो बी आंसर है। अब बोलोगे क्या इसका कहीं पर कोई शॉर्टकट है? बताओ, ठीक है। तो मेरे भाई एक लाइन में मेरे पास में इसका शॉर्टकट है, लेकिन फिर वही बात है कि आई एम अफ्रेड कि पता नहीं वो चीज़ तुम समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूं कि मैं इस सवाल को मेरे भाई यहां पर एक लाइन में बना सकता हूं, ठीक है। मैं पीछे वाले को भी एक लाइन में बना सकता था। क्वेश्चन नंबर ये जो तुम्हारा था ना, इस वाले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को मैं मेरे भाई यहां पर एक लाइन में बना सकता हूं। ये जो तुम्हारा 20 नंबर है उसे भी और जो अगला बंदा है उसे भी, दोनों को हम लोग एक लाइनों के बीच में बना सकते हैं। वो हमारे ऊपर में क्या हो जाता है ना कि भाई एक तरीके से कि चलो यार छोड़ो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना मैं रच रच के लिख रहा हूं, मैं भाई एक एक लाइनों में दोनों को बना सकता हूं। मेरा दिमाग इतना खतरनाक चलेगा, ठीक है। सोचो कैसे। चलो तुम लोगों को यहां पर दे दिए मेरे भाई, सोचने का पूरा क्षमता तुम लोगों के दिमाग में दे दी है। जो दिमाग लगाना है लगा लो भाई, जो दिमाग लगाना है लगा लो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो दिमाग लगाना है लगा लो, ठीक है। एक लाइन में कैसे बनाओगे बस इतना बता दो, ठीक है। बताइए सर, आप दिमाग लगा लीजिए। हाउ विल यू सॉल्व दिस इन 1 लाइन? ठीक है भाई, मैं बताता हूं। पता है क्या, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, मैंने दोनों को उसी तरीके से बनाया जिसमें तुम्हारा दिमाग अडेप्टेड है। मतलब मैं तुम्हें सबसे पहले वो दिखाता हूं जो तुम देखना चाहते हो। हाँ 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 हाँ, ये वाला सही है। क्यों ये सही है? क्योंकि इसमें हम बड़े कंफर्टेबल है, मेरे लिए बड़ा सही है। मेरे भाई तुम्हारे देखने से सिलेक्शन अगर होता तो आप यहाँ मेरे से ही थोड़ी पढ़ रहे होते। बताइए, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप मेरे से कुछ सीखने आए हैं, ठीक है। और भाई सिलेक्टेड हूँ, कई सारी नौकरियां निकाली हैं, तो इस तरह के अप्रोचेस से तो निकाली नहीं होगी हमने। जाहिर सी बात है मेरे भाई, हमने फोड़ा होगा, जबरदस्त फोड़ा होगा। जब आज हम इस बात का दावा करते हैं कि 9 मिनट में हम 25 क्वेश्चन करके बैठे थे, तो इन सब अप्रोचेस से तो नहीं फोड़ा होगा हमने। तो वो अप्रोचेस क्या है? सोचो, जो इंसान सबसे पहले तुमको इस तरह का मेथड बताया, फिर वो इंसान तुमको ये बताया, अब आज वो इंसान कह रहा है कि इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं। इंसान की फितरत क्या होती है? भाषा के अनुसार चलना। क्वेश्चन में कहा गया कि 10% का प्रॉफिट निकाल के दे दो और बचे हुए को बांट लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें उल्टा कहानी दिखाता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग वहां तक नहीं जा सकती, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, ठीक है। इतना हवा बना दिए बोलोगे, और नहीं बना तो क्या होगा? सब बनेगा। ये देखो ए और बी नाम का हमारे सामने क्या है? ये पैसा आया, तुरंत उसका 10% निकाल करके एक जगह रख दिए। अब बाकी के 90% में हम हिस्सा निकाले और तब बांट दिए। ऐसे मान के चलो कि जैसे क्या था, ये 10% एक तरीके से इनकम टैक्स होता। क्या होता भाई? इनकम टैक्स। जैसे सर आप जो भी मेरी, जैसे आज मेरी जो कंपनी विद्याग्राम है ये कमाती है, तो ये कमाती है तो क्या करती है? टैक्स भरती है। सरकार 18% जीएसटी लेती है। आपका अगर कोई बैच मान लीजिए 100 रुपए का है तो 18 रुपया तो सरकार ले लेता है, 82 रुपया हाथ में आता है। ये मान के चलो आप। वही मैं कह रहा हूं। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन होता है, या तो पहले मैं टैक्स मतलब भर दूं और बाकी पैसे का हिस्सा लगाऊं। मैं वो काम नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मान लीजिए कि 2 टीचर हैं, ठीक है। एक को 50 रुपए देने हैं और एक को 50 रुपए देने हैं। मान लीजिए 100 रुपया आया और किसी टीचर के साथ हुई है कि बैच का 50-50 एग्जाम्पल, तो मैं उनको 50 रुपए दे दूंगा, मैं अपने पास 50 रुपए ले लूंगा, बोलूंगा देखो बफरिंग हो गया। क्या ऑप्शन है? हो गया सही? देखना, ओके हो गया भाई। क्या बफरिंग हो रही है क्या? नहीं, वो भी तो लिखा रहा है ना, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग एनफ वीडियो टू मेंटेन। ऑल ओके है अभी? एक बार बताओ यार, ओके है क्या?
बताओ बताओ, ओके है? चलो, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं पहले टैक्स पे कर दूं और बाद में हिस्सा लगा लूं, मैं उस रास्ते को चूज नहीं करता हूं, मैं दूसरे रास्ते को चूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, कंपनी में पैसा आता है, दो लोगों में बांट देता हूं और कहता हूं तुम अपना टैक्स तुम भर देना, तुम अपना टैक्स तुम भर देना। तो मैं यहां पर वही काम करूंगा, मैं ये सब घटियापना करूंगा ही नहीं। यहां पर पैसे के कितने टुकड़े होने हैं भाई, कितने टुकड़े होने हैं? 8। 8 टुकड़े का मान 64,000, एक का मान 8,000। फिर से समझना, 8 का मान 64,000, एक का मान 8,000, एक का मान 8,000, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया। और यहां पर 5 का मान कितना हो जाएगा? 8 पचे 40,000 रुपया। इसको भी टैक्स भरना है, इसको भी टैक्स भरना है, तो ये अपना टैक्स भरेगा अपने ही अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसको जाना है? ए को। और ये जो है ससुरा अपना 10% निकाल करके इसको देगा। क्यों? दादागिरी के रूप में, टैक्स के रूप में। इसका 10% कितना होता है? 4,000 रुपया होता है। और 4,000 होता है तो आंसर कितना आ गया? 28,000। बोले थे ना, जहां तुम्हारा दिमाग भी नहीं जाएगा वहां पर हम ला करके आंसर रख देंगे। बोलो, बोले थे कि नहीं बोले थे? लॉजिक के साथ बोले थे बकायदा। यार सोचो ना, 10% देना है तो पहले वाले केस में हम लोग क्या करते थे? 10 निकाल के हिस्सा बांटेंगे, यही हमारा नेचुरल दिमाग कहता है। ठीक है, मैंने कहा उल्टा चलते हैं। क्यों 10% हम निकालेंगे? हम पहले बांट लेते हैं और अपना अपना परसेंटेज ले लेना। तो जैसे पहले इन लोगों ने बांट लिया, ये अपना 10% अपने अकाउंट में रहने दिया और ये भी अपना 10% लाके इसको दे दिया, तो इसका पैसा कितना हो गया? 28,000 हो गया। ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? ऐसे ही यहां पर मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में इतना भयंकर तयंकर कैलकुलेशन, बाप रे बाप, यहां पर ऐसा करोगे तो तुम्हारा हो गया सिलेक्शन। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा भाई सुनो मेरी बात, सिलेक्शन के ये नियम होते ही नहीं हैं, कभी नहीं होते हैं, किसी भी सूरत में नहीं होते हैं। आप ऐसे बनाएंगे तो आप खत्म है मेरे भाई यहां पर। ठीक है, आप यहां देखिए, आपके पास में 3 लोग हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ठीक है, आपने क्या किया? पहले 10% बांट दिया। मत बांटिए, आप एक काम करिए ना, इनका एक बार देख लीजिए कि किस रेशियो में यहां पर ये पैसे को बांट रहे हैं। किस रेशियो में मेरे भाई यहां पर इन लोग पैसे को बांटे थे? 4, 8 और 3। तो ऐसे मान के चलो कि भैया ये 4 रुपए लेगा, ये 8 रुपए लेगा और ये 3 रुपए लेगा। तो यहां पर 4, 8, 12 और 3 कितना? 15। तो यहां पर ये मान करके चलो कि भैया पूरे प्रॉफिट जो है कितने का मान है? 15 का। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि जो 15 यूनिट की वैल्यू है, आप देखते जाओ, 15 यूनिट का मान हमारे सामने 7200 है। एक यूनिट का मान कितना होगा? 15 चौके 60। ठीक है, फिर 15 8 120। एक यूनिट का मान 480 रुपए। एक यूनिट का मान कितना? 480 रुपए। एक यूनिट का मान 480 रुपए। तो मेरे भाई यहां पर आप इसको गुना करो तो बोलोगे सर 4 8 32 का 2, 4 चौके 16। सर इसको एक्स को कितना मिलेगा? 1920। एक्स को कितना मिलेगा मेरे भाई यहां पर? 1920। इसको कितना मिलेगा? तो जस्ट इसका डबल 3800 मेरे भाई यहां पर 40 रुपए। और जेड को कितना मिलेगा? 3 गुना। तो यहां पर ये हो जाएगा 8 तिरके 24, 4 3 12 2 14, 1440। अब क्वेश्चन में दादागिरी कौन दिखा रहा है? तो कहा गया मेरे भाई जेड दिखा रहा है। क्या मिल रहा है उसको? 10%। ठीक है, तो इसका 10% किसके अकाउंट में जाकर के जमा होगा? तो जेड में। कितना मेरे भाई यहां पर? 10%। इसका 10% जाकर के किसके अकाउंट में जमा होगा? जेड के। और जेड का 10% तो अपने अकाउंट में रहेगा ही नहीं, रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल जेड का पैसा कितना हो गया? तो बोलोगे इसका मेरे भाई हो जाता है 384, 10% हो गया। और इसका 10% हो गया 192। आप यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करिए, 6 आएगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 आ रहा है? तो आंसर समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्या हो गया? तो 6 जो हो गया आंसर हो गया। तो सर ऐसे सवालों में सवालों को उड़ाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम आपको देते हैं, ऐसे ही मेरे वाले तरीके से उड़ाओ और मेरे भाई यहाँ पर बनाओ। ठीक है, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे लगता है इतना हम खींच दिए हैं। और यदि मेरे भाई ऐसे ही कंप्लीट मैथ आप पढ़ना चाहते हो एकदम शुरू से लेकर के, 0 लेवल से लेकर के, तो मैं आपको बता दूं मेरा तो एक फेवरेट, जो टॉपर्स का फेवरेट बैच है वो हमारा है वीओडी, वो चल रहा है, अभी ऑफर में है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और साथ में जो हमारा प्रहार बैच है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई अभी शुरू हो रहा है 23 अप्रैल से 1199 रुपए में। मैथ इंग्लिश, देखो मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस साइंस सब कुछ मिलेगा, ठीक है, प्रहार बैच के अंदर में। ठीक है, और अभी इसकी फीस फिर 2799 हो जाएगी रात में 12 बजे के बाद में। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा जरूर बताना। और एक और चीज बार बार कह रहा हूं, यहां पर विद्याग्राम एप्लीकेशन पे क्या है, डेली का जो मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ भी मिलती है, उसकी टेस्ट भी मिलती है। तो जाना, जाकर के डाउनलोड करना इस एप्लीकेशन को और वहां से सब कुछ आप लगा लेना। ठीक है, राजधानी सीरीज आपकी कल से शुरू हो जाएगी रेलवे वाली, तो बढ़िया तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।